खिदमत में ये डीडी उर्दू है। और अब बात करते हैं दौलत मुश्तरका खेलों में डोपिंग कंट्रोल के लिए रजाकारों को दी गई ट्रेनिंग की। आइंदा अक्टूबर में राजधानी दिल्ली में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान खिलाड़ियों को नशा आवर दवा के इस्तेमाल से रोकने के लिए डोपिंग टेस्ट की बड़ी अहमियत है। इसके लिए नोएडा में वाक़ एमिटी यूनिवर्सिटी के 95 तालिबे इल्मों का इंतखाब किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जरिए चुने गए इन तालिबे इल्मों को 3 दिनों की खास ट्रेनिंग दी गई है। पेश है ये रिपोर्ट। दौलत मुश्तरका खेलों के इनेकाद में अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान नशावर दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए रजाकारों को तरबियत दी गई। डोप कंट्रोल प्रोग्राम के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी के 95 तालिब इल्मों का इंतखाब किया गया है। याद रहे कि ये काम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन यानी वाडा की निगरानी में किया जाएगा। डोप टेस्टिंग के ऑफिशियल्स की जो ट्रेनिंग चल रही है एक बहुत स्किलफुल ट्रेनिंग है, जिसके अंतर्गत वॉलंटियर्स को ये सिखाया जा रहा है कि डोप कंट्रोल टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसका क्या महत्व है और उस फील्ड में वो लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं। उनको ये बताया जाता है कि एथलीट को या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे चुना जाता है, कैसे उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है, कैसे उस सैंपल को अधिकृत लैब में पहुंचाया जाता है, पहुंचाने के बाद उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। इस सब की जानकारी इस ट्रेनिंग में दी जा रही है। डोपिंग टेस्ट अब खेल मुकाबलों का एक जरूरी हिस्सा है। दौलत मुश्तरका खेलों में कमोबेश 4000 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस दौरान बहुत से खिलाड़ियों का यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और ईपीओ टेस्ट किया जाएगा। इस अहम काम में मदद के लिए मुंतखब तालिब इल्मों को जरूरी तरबियत दी गई है। डोप कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले तलबा काफी खुश हैं। अगर आप सारे सेशन, सारे ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा एंड देन यू विल बी गिवन द रिवॉर्ड एज अ डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर फॉर 2 years। तो इन फ्यूचर अगर दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया, इवन abroad अगर गेम्स होते हैं, सो वी कुड पार्टिसिपेट इन ऑल दैट, सो दैट कुड बी एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एंड अगर हमें फॉरवर्ड भी जाना है तो आफ्टर 2 years ऑल्सो वी कुड जस्ट अपनी डिग्री एक्सीड करवा सकते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद ये तलबा वाडा की टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तलबा के लिए अच्छी बात ये भी है कि आइंदा 2 वर्षों तक वो वाडा की निगरानी में काम कर सकेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में डोप कंट्रोल की जिम्मेदारी इन्हीं रजाकारों के हाथों में होगी। और इस बारे में मजीद तफसील से जानने के लिए हमारे नामा निगार ने डोपिंग कंट्रोल के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीश चंद्र साहिब से बात की और उनसे पूछा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान डोप कंट्रोल के लिए किस तरह की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। जो डोप टेस्टिंग है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स का, क्योंकि भारत सरकार और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं इस गेम्स में और ये तीनों सिग्नेटरी हैं वाडा कोड की। तो जब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेटरी हैं वाडा कोड की, तो इट इज़ कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू वाडा कोड कि हम डोप टेस्ट इन गेम्स में करें। अब उस गेम्स को, जो डोप टेस्ट हैं इस गेम्स में, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें उनकी मैन पावर चाहिए, जो कि अभी इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स थे जो डोपिंग कंट्रोल में काम करते थे। तो बट क्योंकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो बहुत लार्ज स्केल की गेम्स हैं, तो उसके लिए हमें और लोगों की ज़रूरत थी और इसलिए हमने ट्रेनिंग का अभियान है जो वो शुरू किया हुआ है। हमने उनसे भी दरियाफ्त किया कि आपकी नज़र में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी फिलहाल किस मरहले में है। मेरा एक ही इसका आंसर है और एक ही जवाब है कि हम पूरी तरह 100% सक्षम हैं। हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, हमारे सब प्रोग्राम तैयार हैं। वी आर एट द स्टेज कि हम अब डिलीवरी मोड में आए हुए हैं, एग्जीक्यूशन मोड में आए हुए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं कर सकते। इंडिया में वो कैपेबिलिटी है कि वो हर कुछ कर सकता है और ये गेम्स इतनी सक्सेसफुल होंगी कि ये याद की जाएंगी कि इंडिया में ऐसी गेम्स और दिल्ली में ऐसी गेम्स हुई थी। और अब बात करते हैं आपकी खिदमत में ये डीडी उर्दू है।